अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं कि दावत व तबलीग में यानी कि अल्लाह के रास्ते में जो इज्तिमाई अमाल हैं वो कितने हैं और उनको करने से क्या फ़ायदे हैं, ना करने से क्या नुकसानात हैं। सारी चीज़ें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएंगी। क्योंकि जब हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो बड़ों के मंशे के मुताबिक अगर हमारा वक्त लगा तो कामयाब होगा वक्त। अगर हमारा वक्त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा तो शैतानी वसवसात में घिर जाएगा और सही से तमाम आमाल नहीं कर सकता है। तो जो बंदे अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं उनको चाहिए कि वो 8 इज्तिमाई आमाल का ख़ास ख़याल रखें। जब हम जमात में जाए, एक वक्त में बैठने के बाद में सब साथियों से पूछें कि इज्तिमाई अमाल कौन कौन से हैं, इज्तिमाई अमाल कितने हैं और इन इज्तिमाई अमाल के अंदर में किन किन लोगों की शिरकत होना चाहिए। तंबीह के तौर पर ऐसी बात करने से इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होता है। साथियों को भी मालूम पड़ेगा कि इज्तिमाई अमाल कितने हैं और जब वो अमल का वक्त होगा तो उसमें हाज़िरी भी देना आसानी से हो जाएगी। तो अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद में 8 इज्तिमाई अमाल हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन इज्तिमाई 8 अमाल को लाएंगे तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। नंबर 1, सफ़र करना। जब सफ़र कर रहे हो तो तन्हा सफ़र ना करें, बल्कि 2-2 की जोड़ी और इसी तरीके से 3-3 जोड़ी, जैसे अमीर साहब जो है कह दें उसी के मुताबिक हम चलें। अकेले सफ़र हरगिज़ ना करें। अकेले सफ़र करने से नुकसानात होते हैं, दिल के अंदर में वसवसात पैदा होते हैं, शैतान वसवसा डालता है। और अगर 2 साथी हम एक साथ में चलेंगे तो सीखते सिखाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र हो जाएगा। तो क्या है, सफ़र करें तो अकेले ना करें, बल्कि 2 साथियों की जोड़ी या फिर 3 साथियों की जोड़ी, जैसे अमीर साहब कह दें उसी मुताबिक चलना चाहिए। सीखते सिखाते हुए जाएं। नंबर 2, मशवरा। जब हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं तो हम मशवरे को मत छोड़ें, क्योंकि जब मशवरा हमसे छूट जाता है तो बात समझ में नहीं आती है कि किसका क्या उमूर है। मिसाल के तौर पर आदाब गश किसके हैं भाई, इसी तरीके से जो है मुतकल्लिम कौन है, तालीम कौन करेंगे, ये सारी चीज़ें, इस्तकबाल कौन करेंगे, तमाम चीज़ें रहती हैं। मशवरा हो रहा है तो मशवरे के ताबे रह करके मशवरा करना चाहिए। मशवरे का वक्त हुआ, हम अपने आप को ज़रूरी समझें कि हम मशवरे में बैठें, क्योंकि तमाम उमूर होंगे। हमको क्या उमूर मिला है, किसी दूसरे को क्या मिला है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। नंबर 3, तालीम का जब वक्त हो जाए तो हम बाहर न जाएं कि हम बाद में तालीम में जुड़ जाएंगे। नहीं, तालीम एक बहुत अहम अमल है। जो तालीम होती है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हदीसें पढ़ी जाती हैं। बाज़ मर्तबा दिल नहीं करता कि वे तालीम में बैठे, लेकिन फिर भी अपने दिल को जो है मजबूर करें इस बात के लिए कि भाई तालीम ही सीखने के लिए हम आए हैं। तो इसलिए तालीम के ज़रिए से ही इंसान बनता है। और जो शख्स तालीमी हलकों में पाबंदी से नहीं बैठता है तो बाकी अमाल भी वो बराबर नहीं कर सकता है। और जो साथी अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद में तालीम के हलकों में मजबूती के साथ बैठते हैं वो हमेशा कामयाब बनते हैं, और जो तालीम में नहीं बैठते हैं वो नाकाम होते हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी जाती हैं। वो हदीसें हम भाई सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक ज़रूर देंगे। नंबर 4, नमाज़ें। जब नमाज़ों का वक्त हो जाए, मिसाल के तौर पर ज़ोहर का नमाज का वक्त हुआ या असर की नमाज का वक्त हुआ, तो अब हम इधर उधर ना जाएं, बल्कि हमें जमात के साथ नमाज अदा करना चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। पूरी कोशिश यही होना चाहिए कि तकबीर ऊला के साथ ही हमारी नमाज होना चाहिए। नंबर 5, गश्त।
गश्त जो जाएँ तो सिर्फ तनहा नहीं, बल्कि जैसे अमीर साहब मुंतखब कर दें इज्तिमाई तौर पर ही गश्त करें। नहीं आप लोग अब गश्त कर लो, हम भाई बाद में गश्त में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गश्त कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पर ही होना चाहिए। नंबर 6, बयान। जब बयान का वक्त हुआ, मगरिब में हो या ईशा में हो, बयान का वक्त हुआ है तो अब सब साथी जुड़ कर के बैठे, फ़िक्र के साथ में बैठे, और जो है इतनी फ़िक्र होना चाहिए कि भाई जो भी तकाज़े आएंगे उन पर हम लब्बैक कहने वाले बनेंगे। नहीं हम जो है उसके बाद में बयान सुन लेंगे या बयान कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बयान का वक्त हुआ, इज्तिमाई अमाल में से है, सब साथियों का हाज़िर होना ज़रूरी है, लिहाजा हम उसमें ज़रूर बैठें बस। नंबर 7, खाना। खाने का वक्त हो गया है, अब ऐसा नहीं कि भाई आप लोग खा लो, अभी हमें भूख नहीं लगी है, हम बाद में खाएंगे, नहीं, इज्तिमाई तौर पर खाना खाएं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि साथी कहीं चले गए और जो खिदमत के साथी भूल गए, खाना ख़त्म हो गया, अब वो आए तो ज़रा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। 10-15 आदमी एक साथ में बैठे हुए हैं, अगर कम भी रहा तो इधर उधर से एडजस्ट हो जाता है, आसानी के साथ खाना हो जाता है। तो इसलिए जब खाने का वक्त हो जाए तो एक साथ में बैठ कर के खाएँ, अलग अलग ना खाएँ। अलग अलग खाने से बरकत भी नहीं रहती है, एक साथ खाने में बरकत रहती है। नंबर 8, सोना। यानी जब सोने का वक्त हो जाए तो अलग अलग न सोएं कि हम मस्जिद के बाहर सो जाएंगे या मस्जिद के सैलाब पर जाके सो जाएंगे या बरामदे में सो जाएंगे या अंदर सो जाएंगे, नहीं, जहाँ पर सोने की जगह होती है वहाँ पर सब साथी एक साथ में बिस्तर लगाएं, अपने अपने बिस्तर पर आराम फरमाएं। ये थे इज्तिमाई अमाल जो कि अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद में इन 8 अमल को ज़रूर करना चाहिए और हर साथी को याद भी होना चाहिए। अगर हर साथी को ये इज्तिमाई 8 अमाल याद हो गए तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। बाज़ मरतबा हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि इज्तिमाई अमाल कौन है, अब समझ में नहीं आती बात कि कौन कौन से इज्तिमाई अमाल हैं, तो इसलिए इज्तिमाई अमाल में गफलत हो जाती है। जब इज्तिमाई अमाल मालूम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह गफलत नहीं होगी। इसीलिए इसको अच्छी तरीके से याद करने की फ़िक्र और कोशिश करें और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। अल्लाह हमें सही समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।